जैसे ही ये लड़की 18 की हुई, इसने झट से एक अच्छी सैलरी वाली पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। उसने पूरी कोशिश की कि बॉस जो भी बोले वो करे। बॉस उसके पीछे पीछे जाता है, उसको पीछे से देखने के लिए। बॉस ने लड़की से कहा कि वो उसके घर आकर रह सकती है, वो भी बिना किराया दिए। लड़की फौरन समझ गई बॉस क्या कहना चाहता है। घर लौटते वक्त लड़की अपना खाली पर्स देख रही थी और बहुत दुखी थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एनआई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, घर की हालत खराब थी, तो कई बार ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता था, यहाँ तक कि क्लास में बेहोश हो जाती थी। स्कूल की डॉक्टर ने बोला अगर ऐसे ही चलता रहा तो हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर ने मदद के लिए रिलीफ सेंटर जाने को कहा, लेकिन एना ने शर्म के कारण मना कर दिया। एना ने पार्ट टाइम जॉब ट्राई की, लेकिन जितना कमाया उससे किराया भी पूरा नहीं हो पाया, तो उसने और भी ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स देखी। इसी बीच एक हाई सैलरी वाली जॉब का एड उसकी नजर में आ गया। बॉस को एक लड़की चाहिए थी जो कॉलेज में पढ़ती हो और काम भी आसान था। एना ने झट से अपना रिज्यूमे भेज दिया। बॉस ने तुरंत जवाब दिया। वो 60 साल का था जो कॉलेज की लड़कियों की मदद करना चाहता था। दोनों ने जल्दी से मिलने का टाइम फिक्स कर दिया। पहली बार काम करते हुए एना थोड़ी घबराई हुई थी। बॉस ने उसे एक लिफाफा दिया और बोला जो भी इसमें लिखा है बस वही करना है, पैसे हर घंटे के हिसाब से मिलेंगे। एना ने देखा लिफाफे में जो लिखा था वो तो आसान था, तो उसने फौरन हाँ कर दी। 2.5 घंटे बाद उसे पहली बार पैसे मिले, $250। इस वक्त एना बहुत खुश थी। उसे लगा पैसे कमाना तो बड़ा आसान है। उसने फटाफट जाकर जमकर खाना खाया, फिर दूसरे बॉस से मिलने निकल गई। लेकिन इस बॉस ने एना को ऐसा सबक दिया जो वो कभी नहीं भूलेगी। बॉस ने बोला चलो होटल चलते हैं, लेकिन कार सुनसान जगह पहुंच गई और बॉस अपना काम निपटाकर उसे वहीं छोड़ गया। एना ने पैसे को जोर से पकड़ लिया। उसे बहुत बुरा लगा। वो उदास होकर बाहर में गई और खूब पी ली। वहीं उसकी मुलाकात जैक से हो गई। दोनों ने दारू के नशे में दिल खोलकर बातें की और एक दूसरे को अच्छा भी लगा। जैक ने एना को घर तक छोड़ दिया और बोला अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन एना का दिमाग बस पैसे कमाने में लगा था। उसे लगा कि प्यार में पड़ी तो काम बिगड़ जाएगा। एना जब सड़क पर अलग अलग तरह की लड़कियों को देखती जो बड़ी स्टाइलिश बैग लिए घूम रही थी, इनको देख के एना को पैसे कमाने की और भी जल्दी हो गई। अब वो सिर्फ एक क्लाइंट तक नहीं रुकी, कभी कभी फोटोशूट भी कर लेती थी या किसी के घर जाकर रोल प्ले भी कर लेती थी। जल्दी ही उसने 6 महीने का किराया चुका दिया। कुछ पैसे बचा लिए थे तो सोचा लैपटॉप खरीद लो, बट पैसे अभी भी थोड़े कम पड़ रहे थे। तभी एना को अपना पहला बॉस याद आ गया। वो बड़ा दिलदार था और अच्छे से पेश आता था, तो शायद मदद करते जैसा सोचा था। बॉस ने उसकी बात सुनते ही उसे घर बुला लिया और एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। एना बहुत खुश हुई और उसने भी बॉस का दिल से शुक्रिया अदा किया। घर आकर एना ने नए लैपटॉप पर मजे से सीरीज देखना शुरू कर दी। तभी अचानक डोरबेल बजी और जैक फूलों का गुलदस्ता लेकर आ गया। जैक जब करना चाहता था तो एना ने मना कर दिया। जैक हैरान था, एना उसे पसंद करती है फिर भी मना क्यों कर रही है। एना ने मजबूरी में अपना काम बता दिया। जैक एकदम चुप हो गया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर उस वक्त वो प्यार में पागल था। सोचा कि एना मजबूरी में ये सब कर रही है। वो कोई पुराने ख्यालों का नहीं था, बस एना के दिल में उसकी जगह वो तो चल जाता। फिर एना को $800 घंटे वाली पार्ट टाइम जॉब मिली, पर 2 घंटे काम करने के बाद सिर्फ $80 देके आदमी ने बोला तू इतनी की ही है। एना को इतना गुस्सा आया कि वो थर-थर कांपने लगी। फिर एना खुद को रोक नहीं पाई और बॉयफ्रेंड से शिकायत कर ही दी। बॉयफ्रेंड ने एना को डांटा कि बिजनेस में पहले पैसे फिर काम करना चाहिए। एना की बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई। एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में डेट पर थे, लेकिन एना का फोन बार बार बज रहा था। सब कॉल उसके बॉस की तरफ से थे जो उसे काम पर बुला रहे थे। एना ने देखा कि जैक का मूड खराब हो रहा है, तो उसने फोन उठाना छोड़ दिया, लेकिन सामने वाला बार बार कॉल करता रहा। जैक ने फोन उठाया, सामने वाले को डांट दिया और फिर फोन फेंक कर चला गया। फिर एक दिन एना जैसे ही काम खत्म करके बाहर निकली, उसे जैक मिल गया। जैक उसका पीछा कर रहा था। एना ने गुस्से में उसे साफ बोल दिया कि आगे से ऐसा मत करना, लेकिन जैक तो उससे भी ज्यादा गुस्से में था। बोला मैं रोज बेवकूफ बन रहा हूँ, अब तक चुप था और अब तुम मुझे ही डांट रही हो। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ, गुस्से में अलग हो गए और रिश्ता भी खत्म हो गया। इस सब के बाद एना की भी आंखें खुल गई। अब उसकी हालत पूरी तरह गड़बड़ हो गई थी। वो चाहती थी कि सब छोड़कर किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा पैसा कमाना था। तो उसने अपने पहले वाले बॉस से बात की जो सबसे ज्यादा दिलदार था।